ये जो अब्दुल करीम चौराहे पर जो मस्जिद है इसकी नफरत करने के लिए नगर निगम टीम पहुंची थी। सपा के महानगर अध्यक्ष ने किया है कि हम विरोध करेंगे। नहीं, बुद्धि का विनाश हो गया है। वो विरोध करने वाले होते कौन है? उन्हें अधिकार किसने दिया है विरोध करने का? क्यों करेंगे? नाप तोल हो रही है तो उसमें परेशानी किस बात की है? क्यों मतलब वो हर चीज में उतर के आती है उल्टा सीधा। ये मतलब ये पाकिस्तान नहीं है, हिंदुस्तान है। बुद्धि सही कर लें, बुद्धि की शुद्धि कराएं। अगर मस्जिद टूट रही है या नाप तोल हो रही है या जो भी हो रहा है XYZ, तो नियम के अनुसार हो रहा है, उसमें परेशानी किस बात की है? उन्होंने कही हमको सूचना नहीं दी गई। कौन है वो? प्रधानमंत्री है क्या? कौन है वो? कौन के? नहीं, जैसे काय की सूचना देंगे? मस्जिद नाले के ऊपर निर्माण हो रहा है तो साफ तौर पर दिख रहा है, उसके ये बावजूद जब नाले के ऊपर है, इलीगल है, तो टूटेगी तो टूटेगी। वो होते कौन है हस्तक्षेप करने वाले? हर चीज में वो अपनी टांग फंसाता है, पता नहीं क्यों फंसाते हैं, समझ में नहीं आता है। तो विरोध करना क्या उचित रहेगा? अरे विरोध करके तो देखे, ये सपा की सरकार नहीं है, ये भाजपा की सरकार है। दिमाग सही कर लें अपने। नगर निगम के द्वारा सीएम ग्रेड के तहत रोड बनाया जा रहा है और आज नीलमल चौराहे से लेकर के बारासरी धर्मशाला तक जो नाले जो बने मकान उन सबका निरीक्षण किया गया। क्या कहिए, आप कितने संतुष्ट हैं, यहाँ रहते हैं आप लोग? दरअसल देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि किसी भी तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने से पहले लोगों को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं कमी रही है। लोगों को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जाता और कार्रवाई होती है, और इससे पहले भी कई बार कार्रवाइयां हुई हैं। और अतिक्रमण की अगर बात है तो अतिक्रमण क्यों लगने देते हैं, क्यों वहां किसी का रोजगार बनने देते हैं? अगर परेशानी है तो आप उसको दोबारा से इंस्टॉल न करने देना। आप आते हैं, कार्रवाई करते हैं और फिर दोबारा से वहां वो चीज खड़ी हो जाती है, फिर आप कार्रवाई करते हैं। तो कानून जब आप बना रहे हैं तो वो इस तरीके से होना चाहिए, किसी को भी परेशानी ना हो। और रही बात इस वक्त के सब नाली के पीछे जो चीजें हैं उसको लेना है या नाली के आगे लेना है, तो देखिए जो भी कार्रवाई करना चाह रहे हैं तो वो एक समान होनी चाहिए, संवैधानिक तौर पर होनी चाहिए, ना कि किसी व्यक्ति विशेष को नजर में रखते हुए होनी चाहिए। मंदिर हो, मस्जिद हो, गिरजाघर हो, सभी हमारे हैं, कोई हमसे बाहर नहीं है। सारे ही जगहों पर हमारे ही लोग नमाज पढ़ते हैं, पूजा करते हैं, आपको जीसस को जानते हैं। तो हमारा मकसद ये है कि जो भी चीज चाहते हैं लोगों को कॉन्फिडेंस मिले, उनको कन्विंस करें। देखिए, पुलिस प्रशासन हो, नगर निगम हो, वो आवाम से है, ठीक है? तो पुलिस प्रशासन को या फिर नगर निगम को लोगों का भरोसा जीतना चाहिए, ताकि लोग खुद गए कि भाई हमारा जो अतिक्रमण है हम वो हटाएंगे, ना कि जोर जबरदस्ती से होना चाहिए। आपको क्या लग रहा है, हिंदूवादी संगठन के द्वारा चैलेंज किया गया था कि सब्जी मंडी चौराहे की मस्जिद जो काफी आगे बनी हुई है, रोड पर बनी हुई है, नाले के ऊपर बनी हुई है और आज की पैमाइश भी हुई है, तो आप क्या कहेंगे कि जो? देखिए, मैं नफरती चिंटुओं की बात नहीं करना चाहूंगा। जितने भी संगठन है मेरी नजर में उनकी कोई औकात नहीं है, मैं उनकी बात नहीं करना चाहूंगा। पुलिस है वो एक प्रोटोकॉल चलती है और नगर निगम में वही प्रोटोकॉल चलता है, ठीक है? वो प्रोटोकॉल से चलेंगे, हम उनका सहयोग करेंगे। अगर कहीं भी किसी के साथ भी ज्यादती की जाएगी या किसी भी संगठन के दबाव में कार्रवाई की जाएगी, तो देखिए संविधान हमारे पास भी है, न्याय करना हम भी जानते हैं, और जो भी चीज होगी फिर कानून के दायरे में होगी। किसी के भी दबाव में कोई कार्रवाई नहीं होने देंगे, और हमें भरोसा है नगर निगम पर भी और पुलिस प्रशासन को भी कि वो जो भी काम करेगी संविधान को देखते हुए, आपसी भाईचारे को बरकरार रखते हुए करे। मोहम्मद सलमान इम्तियाज। जरूरत क्या थी इस नाप की? आखिरकार जरूरत क्या थी? आपने पहले दोनों तरफ नाले बना दिए, स्मार्ट सिटी के पैसे को गड्ढे में घुसेड़ दिया, यहाँ नाले की जरूरत नहीं थी। नाला बनाने के बाद में अब नाप की जरूरत कहाँ रह गई? उसके बाद में आप देखिए कि आप माऊ मांझे से और दिल्ली गेट तक नाप कर रहे हैं, कितने व्यापारियों की दुकानें और कितने व्यापारियों के मकान जाएंगे, क्या इस बात का अंदाजा नहीं है उन्हें? उसके बाद में कौन सा यहाँ का बासिंदा ये कह रहा है कि हम नाप नहीं होने देंगे? आपने पूरे अलीगढ़ को दहशत में डाल दिया, पूरे अलीगढ़ की और आसपास के जिलों की फोर्स यहाँ पे लाके खड़ी कर दी। क्या मतलब था आपका? इसका मतलब आपके अंदर कहीं ना कहीं चोर है। लगातार 3 हफ्तों से बीजेपी के जो लीडर हैं, अपने आप को गौरव शर्मा कहते हैं, कई बार उन्होंने इस पर आवाज उठाने की कोशिश की है कि मस्जिद अतिक्रमण के क्षेत्र में आ रही है, नाले के ऊपर बनी हुई है, तो क्या वो साइड इफेक्ट तो नहीं है? वो बेवकूफ लोग हैं जिनके बारे में आप बात कर रहे हो, वो हाईलाइट होना चाहते हैं। यहाँ उनके बारे में चर्चा करके मैं उन्हें हाईलाइट करना नहीं चाहता कि तमाम मस्जिदें, तमाम मंदिरें सड़क पे बनी हुई हैं।
अगर कार्रवाई एक मस्जिद की तरफ होगी तो उनकी एक उंगली अगर उनकी हमारी तरफ उठेगी या इधर उठेगी तो बाकी की उंगलियां तो उधर भी उठेंगी। जिस तरीके से प्रशासन यहाँ पे हाई अलर्ट मोड पे दिखा है, क्या आगे मंशा रहेगी उनकी? क्या नाप करके छोड़ दिया जाएगा या फिर ये अपने देखिए, बस मैं समाजवादी पार्टी की तरफ से और आम व्यक्ति होते हुए सिर्फ इतना कहूंगा कि नुकसान हम किसी का नहीं होने देंगे, चाहे हमें कितना भी बड़ा आंदोलन करना पड़े। उदाहरण है सफिटा रोड जो है, उसको हम लोगों ने कितने अच्छे से करके दिखाया, लोग जा करके देख भी सकते हैं। माननीय नगर आयुक्त महोदय जो है द्वारा जब से आए हैं लगातार विकास कार्य कराए जा रहे हैं। उसी क्रम में शहर वासियों की सुविधा के लिए, चूंकि रेलवे रोड मुख्य मार्ग है, इसको भी हम क्या कितना अच्छा बना सकते हैं, उस क्रम में सर्वे कराए गए। कहाँ से कहाँ तक आज सर्वे? नेरुमल प्याऊ से लेकर के बारासनी धर्मशाला तक सर्वे रहा है। किसी प्रकार की कोई परेशानियां? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, सबसे बात भी हो गई थी, सब संतुष्ट है और सभी जो है विकास कार्य में सहयोग भी करना चाहते हैं। लोगों के ही सुविधाओं के लिए रोड निर्माण किया जा रहा है, क्योंकि इस तरह की रोड रोज रोज नहीं आती है। क्योंकि शासन द्वारा जो है इस प्रकार की रोड अगर स्वीकृत की गई है, एक बार रोड बनना है तो अच्छे से रोड बन जाए, ताकि जो है लोगों को भविष्य में लोग इस पे चले और इसका लाभ ले सके। जाम की समस्या इसीलिए किया जाए कि जाम समस्या भी कम से कम हो सके। कहाँ पे कोई टर्निंग पॉइंट है उसको देखा जाएगा जो बात करके। ठीक, जो अतिक्रमण चला उसको लेकर क्या कहेंगे? मेरा नाम अब्दुल मुत्तलिब है, मैं समाजवादी पार्टी से वार्ड नंबर 68 से पास हूँ। आज ये जो नपाई करी है, नपाई मैं उन इंजीनियरों से पूछना चाहता हूँ कि जब घर बनता है तो नक्शा पहले बनता है या घर बनने के बाद नक्शा बनता है? पहले तो वो जो इंजीनियर है वो अपनी डिग्री दिखाएं कि वो इंजीनियर है भी या नहीं है, कहीं फर्जी इंजीनियर तो नहीं है। अगर वो इंजीनियर होते तो नाले बनने से पहले नपाई करते। पहला सवाल तो ये होता है। दूसरी बात, हम नपाई के लिए पूरा सहयोग कर रहे हैं नगर निगम की टीम का और प्रशासन का पूरा सहयोग कर रहे हैं। जहाँ से नाला सड़क बनना स्टार्ट हुई है हमारे वार्ड से, सुफियान भाई के वार्ड से, आदिल भाई के वार्ड से, जहाँ से स्टार्ट हुई है वहाँ से जो भी अवैध होगा वो बिल्कुल एंड तक हटेगा। वो चाहे किसी का घर हो, दुकान हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, उससे कोई मतलब नहीं है। अतिक्रमण तो अतिक्रमण है, किसी एक जाति धर्म विशेष धर्म का कोई अतिक्रमण नहीं कहलाएगा। अच्छा, आपने जो इंजीनियर को लेकर के बात की है कि वो कार्य को लेकर के मतलब किस बात पे कही है? मैं इस बात पे कह रहा हूँ, नपाई जब हम घर बनवाते हैं अपना तो पहले नक्शा बनवाते हैं, बाद में घर की चुनाई करवाते हैं। तो जब नाले बन गए तो फिर कैसी नपाई, फिर कैसा नक्शा? बनवाने से पहले याद नहीं आया था नक्शा? पहले जब हमने लेटर लगाया था रोड बनने के लिए तो पहले देखने चाहिए था कितना रोड है, कितना बजट है, सारी चीज पहले नपाई होती है, उसके बाद एस्टीमेट बनता है। शहर में और जगह भी पहले बना दिए गए क्या? हाँ? नाले पहले ही बना दिए गए? नाले पहले बना दिए गए, अब नक्शा अब दिखा रहे हैं ये। अच्छा, अगर कार्रवाई अगर एक तरफा रहती तो क्या रहेगा? नहीं, एक तरफा कार्रवाई का कोई मतलब ही नहीं है। संविधान सबके लिए एक जैसा है। अगर होती तो फिर क्या होती है तो फिर हम 34 पार्षद हैं और फिर इंशाल्लाह जो भी होगा आंदोलन, अगर हमें जिस हद तक जाना पड़ेगा उस हद तक करेंगे। किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करेंगे। शहर में और जगह भी नपाई हुई है लेकिन इतना पोर्ट नहीं है, यहाँ क्यों इतना पोर्ट लगाया जा रहा है? दहशत है ना, दहशत लाना चाहते हैं। और मैं पूरा अलीगढ़ पूरा ऊपर पोर्ट इतना सहयोग कर रहा है नपाई कराने में, खुद फीता पकड़ लें हम तो खुद कह रहे हैं हम खुद फीता पकड़ के नपाई करा रहे हैं।